बिल्कुल, देखिए अभी पूरी रात गाजीपुर से यात्रा करने के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं और फुलवारी शरीफ जो थाना है वहां पर टीम पूरी मौजूद है। अंदर की तरफ जो रेस्ट एरिया है वहां पर मेघालय पुलिस के वो तमाम लोग जो लेकर सोनम को यहां पर पहुंचे हैं वो मौजूद हैं। कल देर रात मेघालय की जो टीम है वो लेकर निकली गाजीपुर से और परसों की रात में गाजीपुर पहुंची थी सोनम। और उसके बाद पूरी कहानी की किस तरीके से वो ढाबे पर अपने परिजनों को फ़ोन करती है, पुलिस पहुंचती है और उसके बाद उसे लेकर मेडिकल जांच कराकर और फिर वन स्टॉप सेंटर पर रखा जाता है। देर शाम मेघालय की पुलिस पहुंचती है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है और फिर गाजीपुर से पटना के लिए पहुंचे हैं। अब संभावनाएं दो हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। एक तो ये कि जो 12:20 की फ्लाइट है यहाँ से 12:20 पर जो पटना से गुवाहाटी जाएगी उससे भी जाने की संभावना है। इसके अलावा 3 बजे के बाद की जो एक फ्लाइट है उसको लेकर भी चर्चा है। तो जो फैसला है वो मेघालय के बड़े अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा, ऐसा कहना है जो यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनकी तरफ से। और इसी थाने के रेस्ट एरिया में इस समय सब मौजूद है। अजय, बिल्कुल आप जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गुत्थी ये भी है अजय कि ये कहा गया कि एक तरफ से ये कहीं ना कहीं सोनम ही चाहती थी कि शिलोंग जाया जाए, क्योंकि ऐसा जो मां है राजा रघुवंशी की वो कह रहे हैं कि वो तो कश्मीर जाना चाहता था। देखिए ये जो सवाल राजा रघुवंशी की मां का है वो सवाल हमने भी कल सोनम से पूछा। सोनम के सामने माइक लगाकर हमने सवाल किया कि क्या ये पूरी साजिश थी, क्यों एक तरफा टिकट लिया आपने और क्यों जो टिकट लिए वो टिकट आपने एक तरफा बिना बती की जानकारी में लेकर लिए, लेकिन किसी तरह का कोई संवाद सोनम की तरफ से नहीं किया गया और सोनम बेसुध सी हालत में है। सोनम को पकड़कर पुलिसकर्मी जो है लेकर चल रहे हैं। जब वो बाहर निकल लिए तभी उसे पकड़े हुए हैं और वो बिना कुछ बोले मुंह पर मास्क लगाए सीधे गाड़ी में बैठ जा रही है, गाड़ी से निकल रही है। और कल रात में 3 जगह हॉल्ट किया गया जहां पर वो गाड़ी से अप डाउन करी, लेकिन किसी तरह की कोई संवाद करने की स्थिति में वो दिखाई नहीं दी। इसी थाने के रेस्ट एरिया में इस समय वो मौजूद है। तो अजय यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं पटना से, जिस तरीके से शिलोंग ले जाने की तैयारी है। अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच सोनम ने रिपब्लिक के सवालों पर चुप्पी साध ली है। रिपब्लिक ने तमाम सवाल पूछे उससे कि हत्या क्यों की गई उसकी ओर से, क्या प्लान बनाया गया था और अगर उसे मंजूर नहीं था शादी करना तो शादी उसने क्यों की, क्यों किसी के माँ के बेटे को मौत की घाट उतरवा दिया अपने दोस्तों के जरिए, अपने जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके जरिए। लेकिन तमाम सवाल यहाँ पे जब पूछे गए उससे तो सोनम ने यहाँ पे चुप्पी साध ली। सोनम को लेकर पुलिस निकली, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनम क्यों किया आपने, आप बताएंगी हुआ क्या था? सोनम आप बताएंगी सोनम क्या किया, क्यों किया सोनम आपने ऐसा? लड़के के परिजन कह रहे हैं कि आप जब कहेंगी तब मानेंगे। सोनम, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप कहेंगी तब मानेंगे। तो सोनम यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही है। सोनम आप बताइए, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप बोलेंगी तब वो बात को मानेंगे, सच बताएं। देखिए पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, मेघालय के पुलिसकर्मी और सोनम ठीक अंदर मौजूद है गाड़ी में। हमने बात की। सोनम आप बताएंगी, सोनम बीच में गाड़ी में बैठा लगा है। सोनम, लड़के के परिजन कह रहे हैं, राजा के परिजन कह रहे हैं कि आप सच्चाई बताएंगी। सोनम बताएंगी सच्चाई है, हत्या आपने की क्या? ये आरोप परिजनों की तरफ से भी सवाल आपसे किया जा रहा है। सोनम आप कहेंगी, कुछ जवाब देंगी, क्यों एक तरफा फ्लाइट ली थी आपने, वापसी की फ्लाइट क्यों नहीं ली थी? तो देखिए ये सोनम को लेकर गाड़ी निकली है यहाँ से और ये गाड़ी में आप देखेंगे पीछे सोनम बैठी हुई दिखाई दे रही है। सोनम को लेकर पुलिस निकली है, बीच में सोनम बैठी है, झुकी हुई है, नीचे की तरफ चेहरा किया हुआ है और रिपब्लिक ने बात करने की कोशिश की, सोनम से जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए हमने आपने तस्वीरों में दिखाया, सोनम से बात करने की कोशिश की। तो देखा आपने कैसे हमारे सहयोगी जब अजय कन्फ्रंट कर रहे थे सोनम को तो सोनम ने चुप्पी साध ली और यही चुप्पी जो है बड़े सवाल अब खड़े करे। बहरहाल जिस गाड़ी से सोनम को गाजीपुर से पटना लाया गया उस गाड़ी के ड्राइवर ने सोनम के बारे में क्या कुछ बताया, आपको वो भी सुनवाते। जिस ड्राइवर के संग पूरी रात ट्रेवल किया है और जो टीम है मेघालय की वो भी पहुंची थी, वो भी इसी गाड़ी में मौजूद थी। बात करेंगे उनसे ही, क्या रात भर हुआ, रात भर यात्रा आप लोगों ने की? कुछ पुलिस पूछ रही थी गाड़ी में, सोनम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, बोल ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। और पुलिस की टीम आपस में कुछ बात कर रही हो, कुछ चर्चा कर रही हो? लगभग आपने साथ में 12 घंटे के आसपास समय गाड़ी में गुजारा, क्या बातचीत हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बात हुआ है। हाव भाव तो देख रहे होंगे आप ना, कैसा बातचीत तो मालूम दे रहा था? नहीं, कुछ नहीं। खाने पीने के लिए जब रुके थे तब तो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खाई हो। खाना नहीं खाया? कुछ भी नहीं। कुछ तबीयत गड़बड़ थी, ऐसी भी कुछ जिक्र हुआ? बुखार था क्योंकि परसों की रात में? नहीं।
ये तो मालूम नहीं है। क्या आपने देखा 12 घंटे गुजारे गाड़ी में, आपने गाड़ी चलाते के दौरान, रुकने के दौरान अलग अलग जगहों पर आप लोग रुके, कोई बात उसने कही किसी से, कोई कुछ देखा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी से फोन पे बात करने के लिए कह नहीं नहीं, बोली ही नहीं कुछ। कुछ तो बोली हो, बेकसूर हूँ, कसूरवार हूँ, कुछ तो बोली? नहीं, कुछ नहीं। तो ड्राइवर की आपने यहाँ पे बातचीत सुनी, लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि राजा रघुवंशी हत्या मामले में दावा किया जा रहा है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद सोनम रघुवंशी ही, और इसमें वो अकेली नहीं है बल्कि 4 और लोग भी शामिल थे। और फिलहाल सभी 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनम गिरफ्तार, हत्या से जुड़े तार, सोनम निकली बेवफा, शादी, हनीमून और हत्या की मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी। पुलिस के मुताबिक ये वो किरदार हैं जो सोनम रघुवंशी के साथ हत्या में शामिल थे और अब पुलिस रिमांड में है। जानकारी के मुताबिक हत्या की मास्टरमाइंड सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं दूसरे 4 आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सोनम को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मेघालय पुलिस उसे शिलोंग लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी पिछले 17 दिनों से लापता थी। वो 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत ढाबे पर पहुंची, जहां सोनम बदहवास हालत में मिली। पुलिस सोनम को लेकर अस्पताल गई, जहां जांच में सोनम के साथ कोई मारपीट का निशान नहीं मिला। अब मेघालय पुलिस से पूछताछ में सोनम हत्या से जुड़े एक-एक राज उगलेगी। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक इंदौर के व्यक्ति की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी और इसे अंजाम देने के लिए दूसरे लोगों की मदद ली थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि सोनम गाजीपुर से गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थी, क्योंकि गाजीपुर से गोरखपुर की दूरी महज 150 किलोमीटर रह गई थी। यानी सिर्फ 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद सोनम भारत से फरार होकर नेपाल भागने वाली थी। मामला शांत होने के बाद राज कुशवाहा भी नेपाल पहुंच जाता, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार होती। मेघालय पुलिस के खुलासे और सोनम की गिरफ्तारी से पूरा देश हैरान है। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावों पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि मेघालय पुलिस कहानी बना रही है। ढाबे पे सोनम खुद पहुंची हो, पुलिस ने नहीं ढूंढा। गोविंद ने मेरे से बोला कि पापा बच्ची मिल चुकी है और फलानी जगह सुरक्षित है और पुलिस वाले वहां पहुंच गए हैं, उनकी कस्टडी में उसको ले लिया है उन लोग। और आज भी अभी भी उसको खतरा है और पुलिस जबरदस्ती आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है। वहाँ की वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। ये मामले में बिल्कुल पुलिस का हाथ है। हो सकता है वहाँ की पुलिस ने राजा का मर्डर करके फेंक दिया हो। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। जब तक सीबीआई की मांग जांच नहीं होगी, जब तक उस केस का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम ने पुलिस से शुरुआती पूछताछ में ये बताया कि उसने अपने पति की हत्या नहीं की है। उसे अगवा किया गया और वो शिलोंग से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची, उसे कुछ नहीं पता। वहीं रिपब्लिक भारत के खास कार्यक्रम पूछता है भारत में राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। न लड़े न झगड़े, कुछ भी नहीं सब हुआ है और इमरजेंसी इन लोगों का प्लान बना इन लोगों को घूमने का, ये घूमने चले गए।
टिकट भी सोनम द्वारा जो टिकट अपने करी गई थी, सोनम ने करी थी टिकट। अचानक प्लान इन लोगों ने बनाया कि मैंने राय को उस टाइम चिल्लाया था, मैंने कहा क्या है, छोटा है तो, और अभी घूमने की प्लानिंग कर रहा है, अच्छे लगे, तो अपने घर वाले क्या बोलेंगे बता ऐसे में, तेरी भाभी उन क्या सोचेगी, तो अभी शादी हुई नहीं हो भैया, तुमने घूमने भेज दिया, हम लोग तो कभी गए नहीं थे कभी ऐसे में। इस प्रकार से उस राजा को चिल्लाया था मैंने। तो राजा ने मेरे से एक दिन बात नहीं करी मेरे से, और बात नहीं करते हुए राजा जो है अगले दिन राजा जाता है, वो मेरे से बिना बोले मेरे से बताता भी नहीं मेरे को कि मैं जा रहा हूँ, छोड़ने चल दे एयरपोर्ट। फिलहाल इस मामले में अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब सोनम से पूछताछ और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच और खुलासे ने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिलोंग मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। यही नहीं, इसने रिश्ते की मर्यादा और विश्वास की डोर को भी कमजोर किया है। इंदौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी की कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के बदलते स्वरूप और रिश्तों की जटिलताओं की एक लंबी कहानी है। दिखाते हैं आपको। प्यार, भरोसा और साथ जीने मरने की कस्में तब खौफनाक शक्ल ले लेती है जब रिश्तों की नींव ही झूठ पर बनी हो। मेघालय के शिलोंग से सामने आए हनीमून ट्रिप की मिस्ट्री ने पूरे देश को चौंका दिया है। नई शादी, रोमांटिक सफर और फिर एक ऐसी साजिश जिसने भरोसे का कत्ल कर दिया। सोनम तो जिंदा मिल गई, लेकिन प्यार, भरोसा और रिश्ता मर गया। राजा की हत्या ने न केवल पति के प्यार और भरोसे का कत्ल किया, बल्कि एक मां की ममता और भाई बहन के प्यार को भी उजाड़ दिया। जो बहन अपने भाई की शादी के दिन खुशियों से झूम रही थी, वो अब भाई की मौत के गम में डूबी है। सोनम पर सवालों के बौछार कर रही है। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? इस पूरे मामले में अभी तक जो सामने आ रहा है और पुलिस की थ्योरी बता रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। ये बात सामने आई तो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सोनम ने अपने पति की हत्या की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सोनम को किसी और से मोहब्बत थी तो शादी से इनकार कर देती। राजा को जान से मारने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें सोनम की जिंदगी में झांकना होगा। इस हत्याकांड में सोनम के बाद जिसका नाम सामने आया है वो है सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। 11 मई को सोनम की राजा के साथ शादी हो गई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए, जहां सोनम ने अपने पति राजा के साथ तमाम रिश्तों का भी कत्ल कर डाला। राजा की हत्या का खुलासा होने के बाद सोनम और राज की कहानी अब परत दर परत खुल रही है। राजा के दोस्त अभिषेक ने भी इस मामले में कई चौंकाने वाला खुलासा किया। अभिषेक ने बताया कि कैसे राज कुशवाहा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर, और यहाँ पे आया था तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को। हमने बाहर बिठाया भी था उनको, तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। और परिवार से भी राज इतना खुला मिला? बहुत गुलाम। 2 दिन पहले तक तो उनके घर पे ही मतलब था, वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। इंदौर से कर रहा था वो, वहाँ पे जो 3 लोगों को भेजा था उस लोगों ने, और पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में था। यहाँ पे पूरा मास्टरमाइंड वही है उस चीज का। ये केस अब पूरे देश में सुर्खियों में है। हनीमून
कत्ल और खौफनाक साजिश ने सबको झकझोर दिया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इस साजिश में और भी चेहरे बेनकाब होंगे? क्या इस कत्ल की पटकथा और भी गहरी है? और जिस माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया, उसकी ममता का हिसाब कौन देगा? मैं तो मेरी बच्ची माना था ना, उसका पूरा दिल से मानी थी मैंने, तो उसको झटका लगा एकदम सुन के। मैंने न्यूज जैसी देखी वैसे झटका मेरे को एकदम से लगा कि सोनम ऐसा कैसा कर सकती है? मेरा बच्चा तो उसके भरोसे गया था ना। सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। मैं तो कह रही फांसी से बढ़ के होना चाहिए, कभी उसका हाथ थे तो। ये केस अब सिर्फ हत्या नहीं, विश्वासघात, प्रेम, लालच और साजिश का खेल बन चुका है, जिसका अंत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सरकार में बड़ा खुलासा हुआ है। 50,000 रुपए दे के हत्या की सुपारी दी गई थी। सोनम ने शादी के पहले हत्या की साजिश रच ली थी। यानी कि देखिए, शादी के पहले ही प्लानिंग हो गई थी। सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि जब शादी ही मंजूर नहीं थी तो आखिर शादी क्यों की? शादी के पहले हत्या की प्लानिंग की गई। जरा सोचिए कि जब उसे शादी मंजूर नहीं थी, राजा रघुवंशी पसंद नहीं था, तो आखिर उसने क्यों शादी की? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी ओर से 50,000 रुपए का हत्या की सुपारी भी यहाँ पे दी गई। यानी कि देखिए, फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको रफ्तार 100 में दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। को प्रेजेंटिंग बाय एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। विक्रम